26 करोड़ 77 लाख रुपए का कैपिटल गेन, फिर भी 1 रुपए इनकम टैक्स नहीं पटा। ऐसा ही एक केस आया है ITAT कोलकाता में, जहां पर एक वुमेन ने अपने शेयर्स बेचे और 26 करोड़ 77 लाख रुपए का उन्हें प्रॉफिट हुआ। और उन्होंने क्या किया कि उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। इनकम टैक्स सेक्शन 54F में ये बोला गया है कि अगर आप कोई भी कैपिटल गेन एसेट को सेल करते हो और अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसमें कुछ कंडीशन है, उसकी हम बात करते हैं। उसमें 2 कंडीशन है। एक तो आपको जिस दिन कैपिटल गेन हुआ है उस दिन आपके पास एक से ज्यादा कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आप जिस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अपने पॉइंट रखे कि इनके नाम से एक लैंड और एक हाउस प्रॉपर्टी पहले से है। ITAT ने बोला कि वेकेंट लैंड होना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता, इसलिए आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड, जो इनके नाम पे दूसरा घर है वो ज्वाइंट ओनरशिप है। ज्वाइंट ओनरशिप इनको एक्सक्लूसिव ओनर नहीं बनाता, इसलिए वो पॉइंट भी आपका गलत है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि जब कैपिटल गेन हुआ उससे पहले ही इन्होंने घर का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था। तो ITAT ने बोला कि सेक्शन 54F सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है कि घर का कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वो ये बात नहीं करता कि वो स्टार्ट कब हुआ। तो ये पॉइंट भी आपका वैलिड नहीं है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि इनको जो कैपिटल गेन से पैसा हुआ है वो डायरेक्टली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लगा। ITAT ने बोला कि सेक्शन 54F ऐसा नहीं बोलता कि वो पैसा डायरेक्टली लगे या इनडायरेक्टली लगे। उसने सिर्फ ये बोला है कि जितना कैपिटल गेन हुआ है उस प्रोपोर्शन में पूरा पैसा लगा है कि नहीं लगा है, हमें सिर्फ ये देखना है। और ITAT ने जजमेंट लेडी के फेवर में किया। ऐसे ही टैक्स की ट्रू नॉलेज और अपडेट्स के लिए फॉलो करें FinNeeraj को।